ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोताओं, जैसा कि आपने गीता के 11वें अध्याय के भाग 1 में देखा कि भगवान अर्जुन को अपना विकराल रूप धारण करके उनको तथ्य से परिचय कराते हैं और उसको देखकर अर्जुन थोड़े भयभीत लग रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जल्दी आप अपने असली रूप में आ जाएं। इसके आगे श्री कृष्ण को अर्जुन बताते हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित जैसे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण सभी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय के सहित राष्ट्राध्यक्ष धृतराष्ट्र एवं उनके सभी पुत्र भी आपके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान सूरवीर आपके सब तरफ से दीप्तिमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित आग में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सभी लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप आपका कौन सा रूप है? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जान पाया। इस पर भगवान बोले कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वे सब तुम्हारे बिना भी मारे गए हैं और बिना तुम्हारे रहेंगे भी नहीं। कहते हैं कि द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। अतः तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। तुम इनको मारने में निमित्त मात्र का रोल अदा करो। भगवान केशव का यह वचन सुनकर कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके यह और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से कृष्ण भगवान से बोले कि हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम, गुण और लीला कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने वह अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत भी होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। जिनको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मैं आपको वैसे ही गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज के रूप में देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने और ने नहीं देखा। मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों से, न यज्ञों से और न ही शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे कि हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता। ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य विश्व यानी विराट रूप
नहीं दिखता। हमें यह बात जाननी चाहिए कि ज्ञान मार्ग में जानना और प्रवेश करना ये दो विधाएं हैं। भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के परायण होना, भगवान का प्रेमी भक्त होना, सर्वथा आसक्ति रहित होना और प्राणी मात्र के साथ बैर भाव रहित होना। इन 5 में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। हरि ओम तत्सत।